अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 9 फिजिक्स की जो न्यू बुक थी उसका बेटा जो स्मार्ट सिलेबस था, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो एमसीक्यूज बन रहे थे बेटा वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 2 से आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 के जो एमसीक्यूज है वो आपको पहले ही मिल चुके हुए हैं, उसकी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पे मेरे पास चैप्टर नंबर 2 मौजूद है। पहला क्वेश्चन है मैकेनिक्स इज डिवाइड इनटू डैश ब्रांचेस। मैकेनिक्स को कितनी शाखों के अंदर तब्दील किया गया है, तकसीम किया गया है? तो मैकेनिक्स की बेटा जी 2 शाख्स है। इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ना, इसके ऊपर आपने टिक कर देना है। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड। उफ़क़ी लाइन को हम क्या कहते हैं? उफ़क़ी लाइन होती है एक्स एक्सिस वाली। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ना वो इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज। वेलोसिटी की जो अददी कीमत है ना वो आपने बतानी है। अददी कीमत 25 ms-1 है। ये क्वेश्चन जो है ना वो कुछ कंप्लीट नहीं है, इसलिए हमारे पास इसका आंसर 25 ms-1 डायरेक्ट हम बता रहे हैं आपको। नेक्स्ट है दर्ज में से कौन सी वेक्टर मकदार है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी आपने बतानी है वो कौन सी है? तो जो वेट है ना ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेट देखिए दो तरह की क्वांटिटी होती है, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी, एक होती है स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? ऐसी क्वांटिटी जो हमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताती है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती है। नेक्स्ट नंबर 5 है अ स्केलर इज दैट फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन बी डिस्क्राइब कंप्लीटली बाय इट्स। स्केलर क्या है? जो भी मैंने आपको बताया वो क्या बताती है? सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ना वो इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट वो लास्ट वाला क्वेश्चन फिर आ चुका है कि 25 ms-1 इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट है जी आ सिंगल वेक्टर हैविंग सम इफेक्ट एज ऑल द ओरिजिनल वेक्टर टेकन टुगेदर इज। एक ऐसा वेक्टर जिसका वही असर होता है जो जमा किए जाने वाले तमाम वेक्टर का मजमूई असर होगा। अब देखिए ये हेड टू टेल रूल की बात हो रही है। हेड टू टेल रूल के अंदर क्या होता है? हेड टू टेल रूल के अंदर एक वेक्टर होता है, उसके हेड के ऊपर दूसरा वेक्टर, उसके हेड के ऊपर तीसरा वेक्टर, जितने भी वेक्टर होते हैं ना वो ऐसे मिल रहे होते हैं। अब अगर इन तमाम वेक्टर को जमा करना है ना तो आपने ये एक रिजल्टेंट वेक्टर निकाल देना है। तो यहाँ पे भी वही पूछा जा रहा है कि ऐसा वेक्टर जिसका वही असर होता है जो जमा किए जाने वाले तमाम वेक्टर का मजमूई असर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ना हासिल करदा वेक्टर यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर, वो इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है विच इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ अ स्केलर क्वांटिटी। कौन सी स्केलर मकदार की मिसाल नहीं है? क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना इसका बेटा ऑप्शन नंबर जो ए है ना फोर्स, ये इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट 9 है हाउ मैनी मेथड आर टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। वेक्टर को जाहिर करने के कितने मेथड है? तो बेटा दो मेथड है, एक है बाय ग्राफिकल मेथड और दूसरा है बाय न्यूमेरिकल मेथड। तो ये दो वेक्टर बेटा जो दो मेथड जो है ना वो बेटा आपने इसमें टिक कर देना है, किसके दो मेथड है आपकी किताब के अंदर। नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस ऑन डिस्टेंस टाइम ग्राफ टेल द ऑब्जेक्ट। फासलाती वक्त के ग्राफ पर वक्त के महवर के मुतवाजी एक सीधी लकीर बनाती है कि एक जिस्म क्या कर रहा है। जो जिस्म है वो रेस्ट की हालत के अंदर है। स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ होता है ना वो रेस्ट की हालत के अंदर होता है। यहाँ पे क्या बात हो रही है? कहाँ पे है? एक तरफ डिस्टेंस है, एक तरफ टाइम है, ये दो चीज़ें बताई गई हैं और कहा जा रहा है एक स्ट्रेट लाइन ड्रा हो रही है बिल्कुल सीधी, तो वो क्या होगी? वो जिस्म रेस्ट के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। कि अगर एक जिस्म अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा तो वो क्या होगा? वो रेस्ट की हालत के अंदर होगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए बेटा ऐसे समझ के आप करें ना तो आपको तैयार करने में भी आसानी होगी और ये लंबे वक्त के लिए आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी अब आपने बता देनी है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ना डिस्प्लेसमेंट, ये इसका बेटा दुरुस्त जवाब है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट है द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट और फासले में अददी कीमत क्या होती है? ऑलवेज इक्वल टू 1, हमेशा एक दूसरे के बराबर होती है। नेक्स्ट नंबर 14 है कहा जा रहा है अ बॉडी एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट टू अ वेलोसिटी ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड देन द डिस्टेंस कवर बाय इट। कि एक जिस्म रेस्ट की हालत से एक्सेलेरेशन के साथ हरकत करते हुए 20 सेकंड में 144 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी पर पहुंच जाता है, तब इसका तय करता फासला आपने बताना है। अब देखिए यहाँ पे जो डाटा गिवन है ना पहले वो देखे वो कौन कौन सा है। एक हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। क्यों 0 है? कि बॉडी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? रेस्ट की हालत से। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या दी हुई है? फाइनल वेलोसिटी दी हुई है 144 किलोमीटर पर आवर।
किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे ना, तो देखिए 144 वैसे आ गया, किलो है ना, तो किलो की जगह पे हमने 1000 लगा दिया, डिवाइडेड बाय आवर नीचे आता है ना, तो आवर क्या होता है 3600। जब इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे ना, आपके पास आंसर आएगा 40 मीटर पर सेकेंड। ये डाटा गिवन था। उसके बाद टाइम गिवन था, टाइम था हमारे पास 20 सेकेंड। आप देखिए हमने फाइंड क्या करना है, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपने एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। यहाँ पे हम लिखते हैं एवरेज वेलोसिटी, एवी शो कर रहा हूँ, एवी से मुराद एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 20। अब डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, एस से हम शो करते हैं, वो होता है वी और साथ में टी। अब वी क्या है हमारे पास 20, जो कि एवरेज वेलोसिटी हो गया, और टाइम कितना है 20 मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आएगा 400 मीटर। नेक्स्ट है 15 वाला, द डैश इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ऑफ द मोशन। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डिस्टेंस है ना वो कहलाता है कि एक्चुअल पाथ क्या होता है। एक्चुअल पाथ होता है, देखिए ये एक पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, यहाँ तक जाने के लिए एक ये रास्ता है जो कि एक्चुअल पाथ कहलाता है, एक रास्ता है ऐसे मूव करते हुए। अब ये एक्चुअल पाथ नहीं है, डिस्टेंस वो होता है जो एक्चुअल पाथ को शो करे। नेक्स्ट है डिस्टेंस इज अ क्वांटिटी, फासला एक मकदार है। कौन सी मकदार है, ऑप्शन नंबर जो बी है स्केलर। अब इसका डिस्टेंस था, ठीक है, यहाँ पे स्केलर। नेक्स्ट 17 है, अ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड, पोजीशन में तब्दीली क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। नेक्स्ट 18 है, अ गर्ल वॉक 3 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट एंड 7 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ आर टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब एक लड़की जो है ना वो 3 किलोमीटर सफ़र करती है मगरब की तरफ से, और 4 किलोमीटर सफ़र करती है जनूब की तरफ से। इसका आपने कुल फासला बताना है और डिस्प्लेसमेंट की जो कीमत है ना वो बतानी है। तो टोटल फासला तो आप सिंपली निकाल लेते हैं कि ये जो सा मेरे पास पहला फासला था, ये दूसरा फासला था, दोनों को ऐड करें तो आपके पास 7 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाता है। नेक्स्ट 19 है, एस आई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज सेम, फासले का एस आई यूनिट क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। ये भी हम देख चुके हुए हैं। पोजीशन में तब्दीली, ये भी हम देख चुके हुए हैं, ये क्या कहलाती है डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट 21 है, द डैश इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ऑफ द मोशन, एक्चुअल पाथ क्या कहलाता है, ये भी अभी हम देख चुके हुए हैं। ये क्या कहलाता है, ये फासला यानी कि डिस्टेंस कहलाता है। दो नुकात के दरमियान कम अज कम फासला क्या होता है, वो डिस्प्लेसमेंट होता है। देखिए कुछ चीज़ें जो उनसे ना वो सेम आ रही है लेकिन उसमें वर्डिंग चेंज होती जा रही है। नेक्स्ट फासला कौन सी मकदार थी 23 वाले में, अभी हम देख चुके हैं, वो है एक स्केलर क्वांटिटी, स्केलर मकदार है। नेक्स्ट आपने डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट बताना है तो वो मीटर के अंदर आ जाएगा, और जब एक्चुअल लेंथ बतानी है तो वो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट आपने फाल्कन की रफ्तार बतानी है वो कितनी होती है, तो वो 200 किलोमीटर पर आवर है। ये साइड बॉक्स है, ये हम देख चुके हुए हैं। स्पीड का आपने एसआई यूनिट बताना है तो स्पीड मीटर पर सेकंड के अंदर भी हो सकती है, किलोमीटर पर आवर के अंदर भी हो सकती है, तो यहाँ पे ए और बी दोनों आ जाएंगे। Next है fast cyclist has acceleration 2 meter per second scale for 5 seconds then change in velocity of the cyclist। अब यहाँ पे देखिए एक्सेलेरेशन कितना है 2 मीटर, यहाँ पे एक्सेलेरेशन आ गया 2 ms - 2, टाइम हमारे पास है 5 सेकंड। तो आपने फाइंड क्या करनी है वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल है एक्सेलेरेशन मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, ये कैसे है, देखिए एक्सेलेरेशन का फार्मूला क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी निकालनी है, इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करवा दे तो 5 × 2 10 ms, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपने दुरुस्त मसावात बतानी है तो दुरुस्त मसावात बनती है S इज इक्वल है VT। नेक्स्ट आपने स्पीड का यूनिट बताना है तो वो मीटर पर सेकंड भी है, किलोमीटर पर आवर भी है, तो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। चीते की स्पीड आपने बतानी है कि वो किसके बराबर है, तो वो सेल्फिश के बराबर है। ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। यहाँ पे देखिए अगेन वही क्वेश्चन आ गया है एक्सेशन वाला, तो यहाँ पे 10 ms इसका आंसर आ जाएगा। और उसके बाद है जी जमीन पर तेज रीन दूध पिलाने वाला जानवर की रफ्तार सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई है, वो 110 किलोमीटर पर आवर है। नेक्स्ट अपने वेलोसिटी यूनिट बताना है तो वेलोसिटी यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हरकत करती है, इसकी रफ्तार मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करे तो सिंपल आपने क्या करना है 36 को ज़रब दे देनी है 1000 के साथ और फिर तकसीम कर देना है आपने 3600 के ऊपर, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपने बताना है कौन सी मछली तेज तरीन है, तो वो सेलफिश है।
नेक्स्ट है इन 5 सेकंड अ कार एक्सीलरेशन सो द वेलोसिटी इंक्रीज 20 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन इज। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ना वो इसका आंसर बन जाएगा। आपने क्या करना है, सिंपल आपने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डिवाइड कर देना तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 1.5 ms माइनस 2 को किलोमीटर पर आवर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो ये काम उल्टा हो जाएगा। आपने 1.5 को मल्टीप्लाई करवा देना है 3600 के साथ और तकसीम करना है 1000 के साथ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी इफ द पॉइंट वेयर टू एक्सिस इंटरसेक्ट, दो पॉइंट कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं ये देखिए वो क्या होता है, वो ओरिजिन कहलाता है मरकज। नेक्स्ट आपने बताना है ग्राफ एक डैश लाइन की शक्ल में तस्वीरी खाका बनाता है, वो सीधा भी हो सकता है कर्व भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी। फासलाती वक्त ग्राफ का क्रेडिट यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ इक्वल किसके वो होता है, एवरेज स्पीड के। ये हम बेटा डेफिनेशन के अंदर पढ़ चुके हुए हैं। एक ग्राफ एक लाइन में कौन सा होता है, वो कर्व भी होता है सीधा भी होता है, तो ऑप्शन नंबर बी वही काम आ चुका हुआ है। ये आपके पास एवरेज स्पीड वाला भी सेम रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है द पॉइंट वे टू एक्सिस इंटरसेक्ट, वो क्या कहलाता है, वो ओरिजिन कहलाता है। स्पीड वक्त ग्राफ में स्लोप किसको ज़ाहिर करता है, मुतगय्यर एक्सेलरेशन को यानी कि वेरिएबल एक्सेलरेशन को। नेक्स्ट आपने दुरुस्त मसाफात बतानी है तो वो 2 AS v² माइनस वी आई स्केयर, ये ऑप्शन नंबर सी बनता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में वैल्यू तकरीबन होती है 10 ms माइनस 2 के। स्पीड लाइट क्या है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बनता है। नेक्स्ट जी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी इनकलाबी थ्योरी पेश की, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पेश की थी, ऑप्शन नंबर जो इसका बनता है डी यानी कि 1905 के अंदर। 2 सेकंड में ज़्यादा ना गिरते हुए जिस्म का तय करदा फासला क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका दुरुस्त जवाब है। तो बेटा ये चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यू से नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।